और अमित यहाँ पर आगे आकर यहाँ पे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। उसके बाद सीनियर बॉयज में मैं आगे बुलाता हूँ आशीष पटेल और जयराज सिंह को। जल्दी आएंगे यहाँ पर, टाइम वेस्ट ना करें। जय सोलंकी और आशीष पटेल। लड़कियों में आगे आएंगे प्राची चौहान और दिया बाबू। जल्दी आओ आगे। और लड़कियों में सीनियर गर्ल्स का दूसरा ग्रुप है कृष्णा गोस्वामी और स्नेहा। स्नेहा भाग नहीं ले रहे तो उसके आ जाओ, जल्दी आ जाओ। कृष्णा गोस्वामी, स्नेहा, प्राची चौहान। तो उसके जगह पे दूसरा कोई सीनियर गर्ल्स है, उसके जगह पे दूसरे को बुलाओ कोई। प्राची चौहान, दिया भागोल, गोस्वामी, स्नेहा। कृष्णा गोस्वामी नहीं है क्या? स्नेहा। स्नेहा के जगह कोई भी आ जाओ, धोनी आ जाओ या कोई भी जो भी किंजल है कोई भी आ जाओ। दो लड़कियां आ जाओ इनके साथ। सीनियर हाउस से आ जाओ कोई भी। आ जाओ मित्तल पटेल, यशोमती, कोई भी आ जाओ। जल्दी आ जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। तो बढ़ सकती हिस्सा लेना चाहिए, अपने आप अपने मन से लेना चाहिए। आप थोड़े से कॉर्नर में हो जाओ, दो लोग कॉर्नर में हो जाओ, दो लोग इस कॉर्नर में। हाँ, तुम भी उस कॉर्नर में हो जाओ। यहाँ पर 4 ग्रुप है और 4 ग्रुप को मैं यहाँ पर सबसे पहले नाम बताता हूँ। इस ग्रुप का नाम है महात्मा गांधी ग्रुप। तालियां होती रहनी चाहिए। दूसरे ग्रुप का नाम है डॉक्टर अंबेडकर ग्रुप। तीसरे ग्रुप का नाम है रानी लक्ष्मीबाई ग्रुप। चौथे ग्रुप का नाम है रानी दुर्गावती ग्रुप। यहाँ पर प्रतियोगिता प्रतियोगिता 3 राउंड में होगी। प्रतियोगिता के सबसे पहले मैं नियम बता देता हूँ। प्रतियोगिता के लिए हर पार्टिसिपेंट को 40 सेकंड का वक्त दिया जाएगा और 40 सेकंड में अगर वो उस क्वेश्चन का आंसर नहीं देता है तो वो सेकंड ग्रुप के पास हो जाएगा। सेकंड ग्रुप अगर देता है तो उसको बोनस मार्क मिलेगा। फिर उसको नहीं आएगा तो थर्ड को पास होगा, फिर फोर्थ को पास होगा और अगर चारों को नहीं आता है तो वो क्वेश्चन ऑडियंस को जो है पास होगा। इस प्रकार से जो है सब क्वेश्चन के लिए 40 सेकंड का वक्त मिलेगा। तो पहला राउंड जो है वो वहां पे 25-25 मार्क के 2 क्वेश्चन रहेंगे। दूसरे राउंड में 20 मार्क का 1 क्वेश्चन रहेगा और तीसरे राउंड में 10 मार्क का 1 क्वेश्चन रहेगा। ऐसा 3 राउंड होगा और जो फाइनली सबसे ज्यादा मार्क्स उसमें लेगा उसको विनर घोषित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर पहले राउंड के लिए मैं क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा हूं। तो महात्मा गांधी ग्रुप के लिए प्रश्न है आपके लिए, भारत का संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ था? आपका टाइम शुरू होता है अब। बिल्कुल ही सही जवाब दिया है। भारत का संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ है। और डॉक्टर अंबेडकर ग्रुप के लिए है, नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस की सलामी कौन लेता है? आपका टाइम शुरू होता है अब। बिल्कुल सही। और इसके डॉक्टर अंबेडकर ग्रुप को मार्क्स मिलते हैं 30। इसी के साथ
महात्मा गांधी ग्रुप और डॉक्टर अंबेडकर ग्रुप दोनों ने 20-20 मार्क्स लेके बढ़त बना ली है। तीसरा प्रश्न पूछा जाता है रानी लक्ष्मीबाई ग्रुप के लिए, प्राची और कृष्णा। भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? इसका टाइम शुरू होता है अब। आंसर गलत है, एक बार फिर ट्राई कर सकते हैं, आपका टाइम अभी भी बचा हुआ है 20 सेकंड। इस तरह से आप करोगे फिर तो सही हो जाएगा और सबको फिर दिया जाना चाहिए। पास किया जाता है और इसका जवाब देने के लिए बोनस अंक जो मिलेगा वो हाफ मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा, हाफ नंबर मिलेगा इसका। कोई दूसरे को पास किया जा रहा है ना, ठीक है। इसका बोनस जो अंक मिलेगा आधा अंक मिलेगा, मतलब 20 है तो उसका हाफ मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर रानी दुर्गावती ग्रुप के पास जाता है। क्वेश्चन मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? आपको पूरी तारीख बताना है महीने के साथ। को भेज दो। कोई देना चाहेगा दूसरा ग्रुप? हाँ चल, ग्रुप एक बताओ। 26 नवंबर 1949। इसका आंसर बिल्कुल सही है, 26 नवंबर सर इनके लिए दोबारा क्वेश्चन 1949। इनका दोबारा होगा, लास्ट ग्रुप का है नहीं, इसका क्वेश्चन एक और होगा। तो हमने 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया था और ये इतना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था कि आपको याद ना आए। शरद सर ने भाषण दिया था, महफूज सर ने भाषण दिया था, मैंने भाषण दिया था, और संविधान का महत्व क्या है इस बारे में महफूज सर ने तो डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि संविधान के कारण हमको अधिकार कैसे मिले हैं, ठीक है। रानी दुर्गावती ग्रुप के पास हम आते हैं और रानी दुर्गावती ग्रुप के लिए क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में जो प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमिटी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? आपका टाइम शुरू होता है अब। जिन्होंने संविधान लिखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ओके, इसका आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है और ये रानी दुर्गावती ग्रुप द्वारा दिया गया बिल्कुल ही सही आंसर है और इसके जवाब में इनको 20। तो इस तरीके से हम प्रथम राउंड में अगर देखें तो रानी दुर्गावती ग्रुप को 20 मार्क मिले हैं, रानी लक्ष्मीबाई ग्रुप 0 अंक है, रानी डॉक्टर अंबेडकर ग्रुप 20 मार्क है और महात्मा गांधी ग्रुप 30 मार्क के साथ सबसे आगे है। फिर अभी हम राउंड 1 में द्वितीय क्वेश्चन की ओर आते हैं। वर्ष 2023 में मनाए जाने वाला गणतंत्र दिवस भारत का कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस है? वर्ष 2023 में मनाए जाने वाला गणतंत्र दिवस भारत का अब तक का कौन सा नंबर का गणतंत्र दिवस है? महात्मा गांधी ग्रुप के लिए क्वेश्चन है, आपका टाइम शुरू होता है अब। आपको नहीं पूछा है, आपका टाइम शुरू होता है अब, आपका टाइम शुरू है और हो गया 73। ओके, आपका आंसर सही है, 73 है। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ग्रुप को द्वितीय क्वेश्चन पूछा जाता है। नई दिल्ली में आयोजित द प्रॉब्लम ऑफ रूपी एंड हिज सॉल्यूशन, यह किताब किसके द्वारा लिखी गई थी?
द प्रॉब्लम ऑफ रूपी एंड हिज सॉल्यूशन, यह किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? और आपका टाइम शुरू होता है अब। आपको ऑप्शन दिए जाते हैं महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल। 5 सेकंड का टाइम है, पूरा हो रहा है, बोलो। ऑप्शन बी डॉक्टर अंबेडकर। नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर बताया। आपका ऑप्शन गलत है। आपका क्वेश्चन, आपका टाइम पूरा हो गया, पास हो रहा है ग्रुप सी के पास, रानी लक्ष्मीबाई ग्रुप। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी एंड हिज सॉल्यूशन, यह किताब किसने लिखी? बताओ। बी आर अम्बेडकर, यह आंसर राइट है और इसके उपलक्ष्य में आपको हाफ मार्क दिया जाता है, 10 मार्क दिया जाता है। ठीक है, इसका आंसर है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी एंड हिज सॉल्यूशन, यह किताब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखी गई है। रानी लक्ष्मीबाई ग्रुप के लिए क्वेश्चन है, इस वर्ष नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर गणतंत्र दिवस में ध्वजारोहण किसके द्वारा किया जाएगा? इस वर्ष नई दिल्ली में जो राष्ट्रीय स्तर पर गणतंत्र दिवस होने वाला है, उसमें ध्वजारोहण किसके द्वारा किया जाएगा? आपका टाइम शुरू होता है अब। राष्ट्रपति, उनका नाम क्या है? वो एक महिला है, तो एक आदिवासी पर्सन महिला राष्ट्रपति का कितना एंड मिल सकता है? आपका टाइम पूरा हो गया। ग्रुप 4 रानी दुर्गावती ग्रुप ने इसका आंसर दिया है। इसका आंसर है द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है इसका ध्वजारोहण किया जाने वाला है और इसके साथ 10 एक्स्ट्रा के गुण जो है रानी दुर्गावती ग्रुप को दिए जा रहे हैं। रानी दुर्गावती ग्रुप को प्रश्न किया जा रहा है, द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मेरे सत्य के प्रयोग, यह किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? आपका टाइम शुरू होता है अब। मेरे सत्य के प्रयोग, द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यह किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर अंबेडकर, सरदार पटेल, महात्मा गांधी। पांच सेकंड बाकी है। इनमें से कोई नहीं भी एक ऑप्शन है। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। सी, आपका आंसर गलत है। नाम क्या है? नाम क्या है? 3C क्या है? सी क्या है? नाम क्या है? तुक्का मारना है क्या? महात्मा गांधी। चलो, महात्मा गांधी सही आंसर है और इसके एवज में आपको 20 मार्क दिए जाते हैं। होने के बाद यहाँ पर हम अंकों की तालिका देखते हैं। सबसे महात्मा गांधी ग्रुप को यहाँ पे 50 मार्क के साथ वो सबसे आगे है। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ग्रुप 20 मार्क, फिर रानी लक्ष्मीबाई ग्रुप 10 मार्क और ग्रुप 4 रानी दुर्गावती ग्रुप 50 मार्क। यहाँ पे दो ग्रुप
महात्मा गांधी ग्रुप और रानी दुर्गावती ग्रुप कंपटीशन में बने हुए हैं। इसके बाद हम सेकेंड राउंड लेते हैं। महात्मा गांधी ग्रुप के लिए सवाल है, भारत में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें कौन से राज्य में है? और इन्होंने महात्मा गांधी ग्रुप ने बिल्कुल ही टाइम ना लेते हुए उसका सही आंसर दिया है और इनके खाते में 15 गुण जमा होते हैं, उत्तर प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन डॉक्टर अंबेडकर ग्रुप के लिए है और उनको सवाल है, वर्तमान समय की सरकार द्वारा आर्टिकल 370 को कौन से राज्य से हटाया गया है? और इसका समय शुरू होता है अब। जम्मू कश्मीर बिल्कुल ही सही आंसर है और इसके लिए आपको जमा होता है 15। भारत का नया संसद भवन कौन सी जगह पे है? भारत का नया बनने वाला संसद भवन कहां पर स्थित है? और आपका टाइम शुरू होता है अब। फिर से ट्राई करो, आपके पास टाइम है अभी भी। मुंबई, नई दिल्ली, पूना, आगरा। मुंबई भी गलत आंसर है और आपका टाइम भी जो है पूरा हो रहा है। और इसका क्वेश्चन का आंसर ग्रुप न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली बिल्कुल सही आंसर है। भारत का नया बनने वाला संसद भवन न्यू दिल्ली में है। ये इस राउंड 2 का जो अंक तालिका है इसमें गांधी ग्रुप 15 गुण और डॉक्टर अंबेडकर ग्रुप 15 गुण के साथ, हाँ एक क्वेश्चन बाकी है, आगे है। अभी तीसरा क्वेश्चन जो है बाकी है रानी दुर्गावती ग्रुप के लिए और उनके लिए सवाल है, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसके द्वारा दिया गया? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? और इसके ऑप्शन है 4। ऑप्शन है इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चटर्जी। और आपका टाइम शुरू होता है अब। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यह आंसर नो और इसमें हो गया, तब गलत हो गया तो गलत है और आपका टाइम भी जो है वो 40 सेकंड का पूरा हो गया। और इस क्वेश्चन को हम ट्रांसफर करते हैं अभी महात्मा गांधी ग्रुप के पास। रविंद्रनाथ टैगोर भी गलत आंसर है, इसको ट्रांसफर करते हैं दूसरे ग्रुप के पास। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय गलत आंसर है, इसको ट्रांसफर करते हैं रानी लक्ष्मीबाई ग्रुप के पास। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन मांग लो फिर। एक ही ऑप्शन बचा। कौन सा ऑप्शन? बोलो। ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल। सुभाष चंद्र बोस ही बिल्कुल सही आंसर है और आपको बोनस के 7 नंबर मिलते हैं। ये जो है अभी जो पराक्रम दिवस हुआ, इस पराक्रम दिवस में हमने इसका आंसर अपने हेमाराम सर ने भी बताया था, हमने भी बोला था। इसका मतलब यह होता है कि आप ध्यान से भाषण सुनते नहीं है। इस ग्रुप सबसे पहले मैं यहाँ पे महात्मा गांधी ग्रुप को जो है पिक्चर दिखाऊंगा और उनको पहचानना है। इसके एवज में उनको 10 मार्क मिलेगा। तो सबसे पहला चित्र मैं महात्मा गांधी ग्रुप को दिखाता हूं कि यह चित्र किस चीज का है, उसको पहचानना है और बताना है। ये चित्र किसका है? अशोक चक्र। बिल्कुल ही सही आंसर और इसके बदले में मिलता है 10 मार्क। उसके बाद के लिए सवाल है और उनको किसी राजनीतिक पार्टी का चिन्ह बताया जा रहा है और उस राजनीतिक पार्टी के चिन्ह से उनको पहचानना है कि वह कौन से राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह है। और यहाँ पे उनको राजनीतिक चिन्ह दिखाया जा रहा है।
डॉक्टर अंबेडकर ग्रुप को ये पहचानना है कि यह चुनाव चिन्ह उनको 10th क्लास में राजनीतिक दल वाले चैप्टर में पढ़ाया गया है। ये एक नेशनल पार्टी का पद चिन्ह है और बहुजन समाज पार्टी गलत आंसर है। उनका जो चुनाव चिन्ह है वो हाथी है। उसके पास में ही गए हैं। आपके पास 7-8 सेकंड और है और ट्राई कर सकते हैं। फॉरवर्ड करो क्वेश्चन को। बोलो। गलत आंसर है वो क्वेश्चन हम पास कर रहे हैं। कृष्णा बता सकती है, यूपी से है और ये यूपी के ही किसी पार्टी का चिन्ह है साइकिल, जो वहां पे बहुत ही प्रसिद्ध 2 पार्टियां हैं, उसमें से एक पार्टी का चिन्ह है। आपको नहीं बताना अभी। अब बताना भी नहीं, अब नहीं बताना बस। अब तो आपका मार्क बोले जाएगा। नो आइडिया। ओके, आपके पास ऑप्शन बहुजन समाज पार्टी, भाजपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी। ये ऑडियंस के पास जाता है, जोर से बोलो। समाजवादी पार्टी। और इसका जवाब के बदले में मेरे तरफ से सबको चॉकलेट मिलेगा। लेकिन कल तो यहाँ पे जो पहला जो ग्रुप है उसको 10 मार्क मिला है। दूसरे ग्रुप का सवाल का आंसर कोई भी दे नहीं पाया। वो रानी लक्ष्मीबाई ग्रुप के लिए जो है हम क्वेश्चन लेके आते हैं और उनको एक पिक्चर दिखाया जा रहा है। इस पिक्चर को देख के बताना है कि ये किस चीज का है। रानी लक्ष्मीबाई ग्रुप, ये चित्र बताना है। रानी लक्ष्मीबाई ग्रुप, आपका टाइम शुरू होता है। गेटवे ऑफ इंडिया। बताओ रानी लक्ष्मीबाई ग्रुप। गेटवे ऑफ इंडिया। इंडिया गेट बिल्कुल सही जवाब है। और इसी के साथ रानी लक्ष्मीबाई ग्रुप ने इस बार फिर से खाता खोल लिया और 10 गुण उनके खाते में जमा। इस चित्र दिखाते हैं। इस चित्र को देख के उनको पहचानना है कि ये चित्र किस चीज का है। और रानी दुर्गावती ग्रुप ने बिना देर करते हुए बता दिया है कि ये चित्र है संसद भवन का और उनके खाते में भी 10 गुण जमा होते हैं। और इस अंक तालिका में महात्मा गांधी ग्रुप, रानी दुर्गावती ग्रुप और रानी लक्ष्मीबाई ग्रुप 10-10 अंक के साथ उन्होंने अपना जो है खाता खोल के यहाँ पर बराबरी बना के रखी। और अपना डॉक्टर अंबेडकर ग्रुप इसमें खाता नहीं खोल पाया। और इसके साथ इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो आपको थोड़ी देर बाद बता दिया जाएगा। आपका इस क्विज कंपटीशन में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ सीनियर हाउस में जो भी जिन्होंने भी पार्टिसिपेशन किया सबका बहुत बहुत आभार। इसके बाद महबूब सर कुछ बोलना चाहते हैं।